गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3719। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी मुझसे जो बुलवाएंगे वही मैं बोलूंगी। मैं अपना सत्संग शेयर मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं अपने परम पिता गुरुजी महाराज को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलूंगी और उसके बाद प्यारी प्यारी आई हुई संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलूंगी। संगत जी, मैं रांची से दिल्ली अपने बेटे के पास जा रही थी और घर से निकलने के समय मेरे मन में आया कि मेरी बहन की बेटी की शादी में सारे रिश्तेदार इंदौर पहुंचे थे और वहां से सभी लोगों ने महाकाल का दर्शन किया, पर मेरे बच्चे नहीं जा पाए। इनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो मुझे उस समय से बहुत हार्दिक इच्छा थी कि मैं भी महाकाल के दर्शन करूं और दिल्ली जा रही थी रांची से, तो मन में आया कि मैं भी महाकाल के दर्शन करूं। फिर मन में आया कौन ले जाएगा मुझे, ये तो इम्पॉसिबल काम है। लेकिन गुरुजी की जिस पर कृपा बरसती है उसको कोई नहीं रोक सकता है। मैं दिल्ली पहुंची अपने बेटे के घर। हम लोग सेकंड फ्लोर में रहते थे। फर्स्ट फ्लोर वालों ने अपना कंबल छत पर सुखाया था और जो कि छत से गिरकर हमारी बालकोनी पर गिर कंबल गिर गया उनका। मैंने अपने बेटे को कहा कि ये कंबल जिसका भी है उसको देकर आओ। तो मेरा बेटा जैसे ही गया फर्स्ट फ्लोर में पूछने के लिए कि आंटी ये कंबल आपका है, तो उन्होंने कहा हाँ बेटा मेरा है। तो तुम्हारी टोन से तो लग रहा है कि तुम झारखंड के हो। तो मेरे बेटे ने कहा कि हाँ मैं झारखंड का ही रहने वाला हूँ। तो झारखंड में कहाँ रहते हो? मैं रांची में रहता हूँ। तो इसने पूछा आप कहाँ के हो आंटी? तो बोली मैं भी झारखंड में ही रहती हूँ, रांची में। तो आपका घर कहाँ है? मेरा घर गैलेक्सिया मॉल के पास है। तो उसने पूछा बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? तो इसने कहा रिलायंस फ्रेश ऑपोजिट मालती साहू नर्सिंग होम। तो वो संगत ने कहा कि हम लोग आस-पास ही रहते हैं, पड़ोसी हो गए अब हम लोग। दिल्ली में भी पड़ोसी हैं और रांची में भी पड़ोसी बन गए। और उन्होंने कहा ठीक है अपनी मम्मी को हमारे घर भेजिएगा, हम लोग बैठ कर के बातें करेंगे। और अगले दिन संगत जी मैं उनके घर गई, तो उन्हें बातों-बातों में मुझे कहा कि कल मैं महाकाल जा रही हूँ दर्शन करने। तो मैंने उनसे कहा संगत जी क्या आप मुझे ले चलोगे? उन्होंने कहा कि 100% ले चलेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने उनसे कहा कि आपकी तो टिकट ओके है, हमारी तो टिकट नहीं है। तो उन्होंने कहा तत्काल में ले लेंगे और नहीं मिली तत्काल में भी तो हम अपनी सीट आपको दे देंगे। मेरी बेटी और हम एक सीट में सो जाएँगे, चिंता की कोई बात नहीं है। संगत जी, मैंने अपने बेटे से आकर पूछा कि नीचे फर्स्ट फ्लोर वाली आंटी जा रही हैं महाकाल, मैं चली जाऊँ? उन्होंने कहा मम्मी नेकी और पूछ-पूछ बिल्कुल चले जाओ। मैं संगत जी उनके साथ महाकाल के दर्शन करने चली गई। उन्होंने मुझे जहाँ-जहाँ भी घूमने लायक स्थान था सभी जगह ले गए, दर्शन करा के मुझे अपने साथ वापस ले आए। और मैंने उसी समय बड़े हार्दिक दिल से गुरुजी का शुकराना किया कि हमारे गुरुजी की बड़ी कृपा है। मैंने रांची से निकलते समय सोचा था कि मैं महाकाल जाऊँ दर्शन करने के लिए। उन्होंने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कैसे बनाया संगत जी, ये एक चमत्कार से कम नहीं। मेरा दिल बाग-बाग हो गया। बहुत आनंद प्राप्त हुआ। बड़े प्रेम से हम लोग दर्शन करके
महाकाल के दिल्ली पहुँच गए और जितने दिन भी मैं दिल्ली में रही, हर सोमवार को मैं बड़े मंदिर दर्शन करने जाती थी, जो कि मेरे घर से 35 किलोमीटर की दूरी पर छतरपुर मंदिर है। ये गुरुजी की कृपा है, मैं और मेरे बच्चे दर्शन करने के लिए जाते थे। गुरुजी की कृपा बरस रही है। मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी का, जो मुझे बड़े मंदिर का दर्शन कराते हैं और महाकाल भी भेजने की कृपा करते हैं। मैं हार्दिक दिल से गुरुजी का शुकराना करूँगी कि जैसे गुरुजी ने मेरे ऊपर कृपा की है, ऐसे ही सारी संगत पर कृपा करते रहें। ऐसे तो हमारे गुरुजी महाराज दयालु, कृपालु है ही, वो सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं। हम लोगों को उनसे कुछ माँगना नहीं है, सिर्फ़ अरदास करनी है। मैं जो भी अरदास करती हूँ, गुरुजी महाराज सुनते हैं और मेरी अरदास को पूरा भी करते हैं। मेरी यही हार्दिक दिल से सारी संगत के लिए शुभकामनाएँ हैं। स आई हुई संगत ब्लेस्ड होकर जाए। गुरुजी मुझे तो ब्लेसिंग दे ही रहे हैं, पूरी संगत को भी ब्लेसिंग दे, मैं यही चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5842। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी साध संगत जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा से मैं अपना मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी अंकल जी और साध संगत जी। मैं गुरुजी से 2024 में जुड़ी थी अपने सिस्टर के थ्रू। मेरे सिस्टर जी पहले गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे और उन्होंने मुझे कॉल की कि ऐसे-ऐसे मेरे पे बहुत मेहर हुई है, आप भी गुरुजी के सत्संग सुना करो। मैं गुरुजी से बहुत-बहुत क्षमा माँगती हूँ गलती की। मैंने अपनी दीदी को ये मैसेज दिया था कि ऐसे नहीं, बहुत ऐसे तो बहुत बाबे आ जाते हैं, कहीं न कहीं भी चले जाते हो आप। तो कुछ ही दिनों के बाद कुछ ही दिनों के बाद मैंने उन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने शुरू कर दिए। तो थोड़े दिनों के बाद मैंने कहा चलो देखती हूँ, मुझे मैसेज भी आना स्टार्ट हो गए अच्छे-अच्छे पॉजिटिव मैसेज। तो तब मेरी लाइफ में इतनी टेंशन, इतनी दुखी, इतनी परेशान थी मैं। साध संगत जी, सोनू अंकल जी, मेरे जो पति अंकल हैं वो नशा करते थे। मैं गुरुजी की कृपा से सब कुछ सच ही बताऊँगी। मेरे पति अंकल बहुत नशे करते थे, माड़ी संगत में थे, कोई काम नहीं करते थे। फिर मैंने गुरुजी के सत्संग सुने। सॉरी संगत जी, सॉरी सोनू अंकल जी, सॉरी गुरुजी। मैंने सत्संग सुनना शुरू किए तो मुझे मेरे पे रिलेटिव ही सत्संग आने लगे। तो कुछ दिनों के बाद मैं वो थोड़े टाइम सुनती रही। मेरे पति अंकल जी वैसे ही थे, बस बुरी संगत में ज़्यादा नशे-वशे करते थे। तो मैं तो गुरुजी से जुड़ी थी। बस धीरे-धीरे मेरा विश्वास बहुत बन गया, गुरुजी की कृपा होने लगी धीरे-धीरे मेरे ऊपर। तो फिर एक बार मेरे पति अंकल तो मुझे ऐसे बोलते ही रहते थे, तो ये क्या है, कभी कोई बाबा, कभी कोई बाबा, ऐसे मुझे तो पता था। मैंने कहा ये तो नशे करते, ये कौन-सी मेरी बात मानेंगे? कभी नहीं बात मान सकते ये मेरी। तो साध संगत जी और सोनू अंकल जी, मेरे पति पे इतनी बड़ी मुसीबत आई, मैं बता नहीं सकती। उन उनके साथ जिसके साथ वो रहते थे, बुरी संगत थी वो, उनके दोस्त थे।
जो उनके फ्रेंड थे उनके उनके बेटे से कोई अ, उनके बेटे से कोई लड़की के साथ चक्कर होगा शायद। उ उसका वो मर्डर हो गया उससे। पता नहीं कैसे, ये गुरुजी को ही पता है। तो सोनू अंकल जी, साध संगत जी, मैं डर गई। मैंने कहा मेरा और मेरा क्या है? मेरे पास एक 10 साल का बेटा है छोटा-सा। तो मैं तो डर गई। मैंने कहा अब क्या होगा? कोई भी नहीं, कोई ऐसे साथ ही नहीं देता भई इस कामों में। सब कोई भी विश्वास ही नहीं करता था अभी इस पे। भी हम कैसे विश्वास करें इस पे? क्या पता ये खाता-पीता है, इसकी संगत ही ऐसी है। मेरे पति अंकल की सभी बोलने लगे इसकी संगत ही ऐसी है, क्या पता इसका भी रोल होगा कोई। बट अंदर से मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी, मुझे अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, तेरे पति अंकल नहीं ऐसे कर सकते, गुरुजी ने ही बताया नहीं कर सकते। तो फिर मैंने सोचा इस टाइम पे कौन साथ देगा? मैंने उनको पूछा, कहते नहीं मैं उनके साथ नहीं था। तो बस डरने लगे, वो घूमने लगे, पुलिस घूमने लगी, ढूँढने लगी सभी को पकड़ के ले गए जिन्होंने किया था, उनकी फैमिली को, सभी को। जो लड़के से ये काम हुआ, लड़की का मर्डर हुआ, वो उसको भी ले गए। तो उसके चाचे को भी ले गए, उसके फादर को, उसके मदर को, सभी फैमिली को ले गए, सबको ले गए। तो मैं तो रोती थी दिन रात। थोड़े 2-3 दिन बस रोई, फिर मैंने रोना भी छोड़ा। मैंने कहा गुरुजी हैं, बस मुझे विश्वास था गुरुजी हैं, हमें कुछ नहीं होगा। तो मेरे पति अंकल मानते नहीं थे। तो तभी फिर मैंने पति अंकल को बताया कि आप जुड़ो गुरुजी से, आप देखना फिर कैसे कैसे आप बचते हो, गुरुजी कैसे आपको बचाते हैं। गुरुजी की महिमा अपरंपार है, गुरुजी कैसे आपको बचाते हैं। रोज मेरे पति अंकल जी सोनू अंकल के जो सत्संग थे, पहले तो 9 पीएम पे आता था ना वो सत्संग, 5 पीएम पे आता था वो सत्संग। अपने सोनू अंकल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो इतने पॉजिटिव मैसेज देते थे, जिनसे मैं बची। कुछ बातें तो ऐसी है मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती थी, बस सोनू अंकल जी के मैसेज ही सुनती थी। शुक्राना सोनू अंकल जी। तो गुरुजी की कृपा से वो तो सभी चले गए जेल में। तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मेरे पति अंकल को बचा लिया। बस मेरे अंकल जी भी विश्वास करने लगे एक दिन रात को। ये देखो संगत जी, सत्संग कितना अच्छा। एक दिन मेरे पति अंकल सारी रात नहीं सो रहे थे, सुबह के 3 बज गए। तो गुरुजी का मैसेज आया। मुझे पता था, थोड़े-थोड़े मानते थे, वैसे सुनते भी थे सत्संग, मैं साथ लगाए रखती थी, उनको भी बिठा लेती थी। गुरुजी का चंदन तिलक भी करती थी, जल प्रसाद भी उनको पिलाती थी, चाय प्रसाद भी उनको पिलाती थी, वो पी लेते थे। और तब से गुरुजी को ही मेरे पति अंकल मानते हैं। अभी भी मानते, अब कुछ नहीं, मुझे भी नहीं बोलते कुछ। अभी मेरा बेटा है, वो भी वो भी गुरुजी का शुक्राना करता है। तो गुरुजी की कृपा से मेरे पति अंकल को गुरुजी ने बचा लिया। तो बहुत बहुत शुक्राना मुझे कि कब के मैसेज आ रहे थे, गुरुजी कहते शुक्राना करो। तो गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक है। अभी मेरे पति अंकल, गुरुजी ने उनको जॉब भी ब्लेस की है, लाइफ भी उनको ब्लेस की है। अभी करते हैं कुछ ना कुछ, पर खाते पीते हैं, थोड़ा बहुत ही खाते पीते हैं। गुरुजी की कृपा से वो भी छोड़ देंगे, मुझे विश्वास है। गुरुजी सब कुछ ठीक करवाएंगे। अभी काम भी करते हैं, जॉब भी ब्लेस की है, बढ़िया है जॉब। तो जब से गुरुजी से जुड़े हैं तब से 2-3 मंथ के बाद ही जॉब ब्लेस कर दी थी गुरुजी ने। पहले तो उनका काम में मन नहीं लगता था, घर में बस फ्री खानियां, बस खाना फ्री, बस भाइयों से, मम्मा से, बस घर में हम भी बस अपना टाइम पास करते थे। अभी जॉब ब्लेस की है गुरुजी ने। तो संगत जी और सोनू अंकल जी, सत्संग तो बहुत है मेरे पास, शुक्राने सत्संग बहुत है गुरुजी के। मेरी सारी फैमिली को ब्लेस किया है गुरुजी ने। मेरे पापा पठानकोट में, मैंने पहले भी एक बार अरदास की थी हॉस्पिटल में। मेरे पापा जी को 3-4 बार अटैक आए,
तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने उनको भी ब्लेस की है, लाइफ ब्लेस की है। मेरे मम्मा जी को, मेरे पापा को, सभी का ख़्याल मेरे गुरुजी रखते हैं। जो मेरी सिस्टर हैं उनकी कृपा से हमें गुरुजी मिले गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा। मुझे पता भी नहीं चला मेरा हाथ कैसे गुरुजी ने ऐसे ही आप खुद ब खुद पकड़ा। मैंने मना कर दिया था, मैं कान पकड़ के क्षमा माँगती हूँ गुरुजी, मैंने बुरा भला भी बोला। मैंने कहा कभी किस पापे पे चले जाते हैं, कभी किस पे चले जाते हैं, पर नहीं गुरु महाराज आपने हमें चुना तो हमारी लाइफ लाइफ लगी है, नहीं तो कुछ भी नहीं। गुरु महाराज क्षमा कीजिए संगत जी, अंकल जी क्षमा कीजिए। थोड़ी सी भावुक हो जा रही हूँ खुद, मेरे पास बहुत सत्संग है बट जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। मैं सारी संगत का भी शुक्राना करती हूँ जो अपने सोनू अंकल जी के चैनल पे सारी संगत है जो भी गुरुजी से जुड़ी है, और ज्यादा तो मैं अंकल जी के ही सत्संग सुनती हूँ जो 3 PM पे आता है और जो अपना 5 पे आता है, तो जो एक 7 PM पे आता है, वो तीनों सत्संग मैं सोनू अंकल के सुनती हूँ। तो सोनू अंकल जी आपने बहुत गाइड किया हमें गुरुजी से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से समाप्त करने जा रही हूँ। अगर मेरे से कोई भूल होगी हो, मेरे गुरुपा, मेरे सोनू अंकल जी, मेरी सास संगत जी, मुझे कान पकड़ के मैं माफी मांगती हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी मेरे साथ हैं 24 घंटे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7617। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सोनू भैया, मुझे ना काफ़ी दिनों से ये मेरे शुक्राना सत्संग जो आज मैं 15 दिसंबर को कर रही हूँ, आज 15 तारीख को संक्रांत के दिन पता नहीं गुरुपा ने थॉट डाली थी, और एकादशी का भी आज, सफला एकादशी का भी आज दिन है। तो गुरुपा ने ना काफ़ी दिनों से मैं उदास थी, कुछ मेरे सत्संग भी शेयर नहीं हो रहे हैं सोनू भैया। तो बस 19 तारीख का एक सत्संग शेयर हुआ है मुझे, उसके बाद अभी तक मेरे सारे सत्संग पेंडिंग पड़े हैं। तो संगत जी, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं अभी मुझे 7 मंथ चल रहे हैं प्रेगनेंसी के, तो उस बीच ना मैं बहुत ज़्यादा उदास थी, क्योंकि मेरी जो घर की भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो उसके करके मैं ना तो कुछ कपड़े ले पा रही थी, ना कुछ अच्छा भी कोई जैसे कोई जूस वगैरह या कोई फल फ्रूट वगैरह ना बोल पाती थी अपने हस्बैंड अंकल को। तो संगत जी, तो मैं एक दिन गुरुपा को ना अभी 9 तारीख को मैं अपनी बहन के घर फरीदकोट गई। तो उससे पहला ना मैं जब जोत बत्ती कर रही थी ना अपने घर में, तो मैं गुरुपा से ना खूब बोली कि गुरुपा, आप मैसेज पे मैसेज इतने दिखाते हो कि तेरे घर में इतने करोड़ आने वाले हैं, कि तेरे खाते में, तेरे बैंक में इतना बैलेंस आने वाला है, कि तुझे इतने लाख डालने वाला हूँ। तो मैं इन मैसेजों पे नहीं यकीन करती गुरुपा,
ये तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं, हमें नहीं पता वो गुरु पा के ही बच्चे होते हैं या कोई और होते हैं जो इतने थंबनेल डालते हैं कि तेरे खाते में 20 करोड़ डाल देंगे, ये मंत्र जाप सुन तेरे खाते में 10 करोड़ डालने जा रहा हूँ, अभी सत्संग सुन 3 जनों को शेयर कर। तो ये चीज़ों से ना मैं बहुत ज़्यादा अक चुकी थी, मेरा ना मन अक चुका था ये मैसेज देख-देख के। तो ना ही मेरे पास कोई कपड़े थे ढंग के, क्योंकि संगत जी आपको पता है जब 7 मंथ चलता है तो प्रेगनेंसी की इस हालत में हम हमारे जो कपड़े होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, तो हमें कुछ और ऐसे खुले अच्छे कपड़े चाहिए जिन्हें पहन के हम कंफर्टेबल फील कर सकें। तो मेरी जो ससुराल की कंडीशन है, मेरे हस्बैंड अंकल की थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, तो तनख्वाह मुश्किल से ही बच पाती है। मैंने आज तक तनख्वाह नहीं देखी, ना उनसे कभी हिसाब-किताब पूछा। तो मुझे इस बीच ना कपड़ों की ज़रूरत थी कि मैं कोई अच्छे वेलवेट के जो कपड़े चल रहे हैं आजकल सर्दियों में विंटर के, तो चलो मैं वो ले लूँगी, जिससे मुझे कंफर्टेबल भी होगा, क्योंकि संगत जी ना मैं अपना कढ़ाई वाले कपड़े पहन सकती हूँ, ना ही मैं अपना वूलन के कपड़े पहन सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा मुझे ना ख़ारिश होने लग जाती है अपने शरीर पर। तो मैं इसलिए ना मैंने बोला मैं कि मेरे पास तो कोई कपड़े भी नहीं है जो मैं खुले कपड़े पहन लूँ। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे 500 दिए, तो मैं बाज़ार गई तो उसमें कुछ भी नहीं आया, तो जो मैं ड्रेस देखने गई तो बोले 900 रुपए की है, पैंट थी और फ्रॉक थी वेलवेट की। तो मैंने उसको बोला भैया 700 ले लो, चलो मैं अभी 500 मेरे पास है, तो माना नहीं संगत जी, मैं सैड होकर आ गई। तो अगले ही दिन मेरी 9 तारीख को ना मेरी बहन के घर पे तैयारी बन गई। तो संगत जी मैं उदास थी, मैं गुरुपा को ना घर से लड़ के गई कि गुरुपा आज तो मेरा ना लड़ने को मन कर रहा है आपसे कि आप है ना प्रैक्टिकल करके दिखाओ। मैं इन मैसेजों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहती कि लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो 3 लोगों को। ये सब लोग अपना कमेंट शेयर के चक्करों में सब काम करते हैं, थंबनेल ऐसे-ऐसे बना देते हैं कि भोले लोग बेचारे ये सोचते हैं कि शायद सच में हमारे अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा अगर ये चीज़ हम कर लेंगे। तो मैं इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहती हूँ गुरुपा। मुझे मैं इतना बोली उस दिन संगत जी 9 तारीख को कि मैं कि गुरुपा प्रैक्टिकल करके दिखाओ। मुझे नहीं ये सब ऐसे मैसेज में के चक्करों में नहीं पड़ना है। तो मैं इन वहमों में नहीं पड़ना चाहती हूँ। जो हमें डराकर हमसे लाइक सब्सक्राइब कराएँ तो माफ़ करना गुरुपा। मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाओ, क्योंकि मुझे इस टाइम ज़रूरत बहुत ज़्यादा है पैसों की। तो मेरी कंडीशन भी ठीक नहीं है और मुझे खाने-पीने की जूस वग़ैरह फल-फ्रूट आपने बेबी तो मुझे ब्लेस कर दिया है, तो इसके लिए मुझे खान-पान भी अच्छा दो गुरुपा। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे रोटी नहीं अच्छी मिल रही है, बहुत अच्छा खाना दे रहे हो आप, बट जो एक आहार होता है बच्चे के लिए, जूस के लिए, कोई फल-फ्रूट के लिए, तो कई बारी मैं अपने हस्बैंड अंकल को बोलती हूँ, तो बोलते हैं कि इतने पैसे बचते नहीं हैं जेब में, तो मैं चुप कर जाती हूँ। तो कपड़ों के लिए भी मैं उनको बोलने लगी कि मेरे पास खुले कपड़े नहीं है, मैं क्या करूँ? मैं क्या पहनूँ? तो मैं बहुत परेशान होती हूँ। तो संगत जी इस बीच मैं ना अपने फरीदकोट चली गई 9 तारीख को। तो संगत जी शाम को ही जब मैं सत्संग देखने लगी ना, तो सोनू भैया की जो थंबनेल थे ना, बहुत ही अच्छे पॉजिटिव मैसेज होते हैं इनके। सोनू भैया आपको आपको तो पहले झुक-झुक प्रणाम करती हूँ मैं, तो आप बहुत ही अच्छे थंबनेल डालते हो, ना वो डर लगता है, तो ना ही कुछ ऐसी नेगेटिविटी सी फैलती है, बहुत ही अच्छी खुशी मिलती है जब भी आप थंबनेल डालते हो ना, बहुत पॉजिटिव मैसेज मिलते हैं। तो आपका भी शुक्राना सोनू भैया, ग्रुप आपको चढ़ती कला में रखें, आपके बच्चों को हमेशा खुश रखें, आपको भी और ऐसी कामयाब तरक्की बख्शते रहें। तो मैं आपकी बहन भी हूँ, बेटी की तरह भी हूँ सोनू भैया। मेरे लिए भी प्रेयर करना गुरु पास से कि मेरी फाइनेंशियली प्रॉब्लम ठीक कर दें, क्योंकि मेरे अभी बेबी भी होने वाला है। बस यही 1-2 महीना ही है, तो बेबी होने के लिए तो गुरु पास से अरदास कीजिए मेरी फाइनेंशियली प्रॉब्लम ठीक कर दें। प्लीज़ मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डाल दें ताकि मैं थोड़ा-सा अपना गुज़ारा कर पाऊँ। तो मैं अपने हस्बैंड को भी ज़्यादा तंग नहीं करना चाहती, वो भी अकेले काम करते हैं। तो सोनू भैया मुझे 9 तारीख को मैसेज आया था 10 को
बेटी उदास ना हो, तेरे सारे शौक मैं ही पूरे करूँगा। शांति से मेरे पास बैठ और ये सुन, सारे जवाब मिल जाएँगे। संगत जी, गुरुपा का ये मैसेज था। उसमें ना एक आंटी जी कपड़ों के बारे में ही बता रही थी। जैसे मैं बोल के गई थी ना, गुरुपा से लड़के गई थी, तो वो आंटी जी ने बताया कि उनको भी पैसों की प्रॉब्लम थी, तो गुरुपा ने उनको ना बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े चूज़ करवाए। वेलवेट की जो फ्रॉकें मैं सोच रही थी ना लेने की, तो आंटी जी को वही गुरुपा ने वेलवेट की वही फ्रॉक दिलाई जो मैं सोच रही थी। तो बोले कि गुरुपा ने उनको कलर चूज़ करके दिया। तो संगत जी, मीठा नहीं ना चाहता, सॉरी माफ़ करना सोनू भैया। तो संगत जी, तो गुरुपा बोले और ये सुन, सारे जवाब मिल जाएँगे। तो सच में मुझे जवाब मिल गया संगत जी। तो मैं जो 500 रुपए लेके गई थी, तो मैंने अपनी बहन को बोला, उसने ना एक दुकान लगा रखी है, तो वहाँ से उधार कपड़े चग लेती है। तो मेरी बेटी के लिए भी ले लेती है, तो खुद के लिए भी अच्छे-अच्छे कपड़े वो लेती है। तो विंटर के बहुत ही अच्छे कपड़े थे आंटी के पास। तो मेरी बहन बोली चल तू 500 दे दे, 200 मैं भर दूँगी तेरे। तो मैंने बोला चल ठीक है। तो संगत जी, वो वेलवेट का जो सुनील का सूट था ना, बहुत ही अच्छा था, लॉन्ग था थोड़ा-सा, तो वो मुझे पहनने में कंफर्टेबल रहा। उसके साथ दुपट्टा था और वेलवेट का सूट है ना, वो हल्का वाइन कलर में मैं गुरुपा ने मुझे चूज़ कराया। तो शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी, एक मैंने नाइट सूट और ले लिया साथ ही वेलवेट का। तो मैंने सोचा, मैंने उनको बोला, मैं कहा आंटी चलो मैं आपको गूगल में डाल दूँगी पैसे, आप मुझे ये भी एक सूट और दे दो। तो बोले ले लो 500 का, मैं गुरुपा ने मुझे और दिला दिया। तो संगत जी, 2 टॉप ले ली मैंने अपनी बेटी के लिए वेलवेट की गरम। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जैसे आपने मेरे शौक पूरे करवाए हैं, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुपा हमारे साथ है ना, बिल्कुल वही चीज़ें हुई मेरे साथ जो मैसेज में आया ना, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, फिर गुरुपा बोले मिल गए ना संकेत, अब ये सुन और कंफर्म कर ले, जब हाथ मैंने थाम लिया है तो तू किस बात की चिंता है। तो ये तू हर परीक्षा में पास होगी। तो गुरुपा का ये मैसेज आया था कि तू परीक्षा में पास हो चुकी है, तो तेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ, ये सुन तेरी स्पेशल ब्लेसिंग। तो शुक्राना 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 गुरुपा। तो संगत जी, बहुत ही सारी ब्लेसिंग से नवाजा है गुरुपा ने मुझे। तो मैं आपको बताऊंगी, मेरी ये 9 तारीख से लेकर आज 15 तारीख तक की सत्संग है। तो संगत जी, फिर मुझे सत्संग में मैसेज आया था गुरुपा का 13/7 का। मेरी शहजादी घबरा मत, बैठा हूँ ना, तेरा मेरा साथ तो कई जन्मों का है, सत्संग सुन तो समझ जाएगी। तो टेंशन ना ले, ये सुन, कंफ्यूज ना हो, तेरा जवाब इस सत्संग में है, सुन। समय पलटने वाला है, अब तेरा टाइम आ गया, बस नीवा होके चल, बदले की भावना मन तो हटा, उससे रुकावटें आती हैं। गुरुपा बोले बदले की भावना का मतलब संगत जी, बस मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो मुझसे थोड़ा सा फ़र्क करते हैं, मेरे लिए कुछ करते भी हैं अच्छा, बट मुझसे थोड़ा फ़र्क भी करते हैं। जैसे मेरे भाई बहन हैं, आपसी में दोनों बातें कर लेते हैं, जो भी होती है तो मुझसे शेयर नहीं करते हैं। तो जैसे मेरा भाई है, तो मेरी बहन के लिए थोड़ी सी उसकी अटैचमेंट ज़्यादा है, चलो कोई बात नहीं, जैसी उसकी सोच है, तो मैंने छोड़ दिया है उनको उनके हाल पर, उनकी सोच पर। तो गुरुपा बोले जा तेरा लेख बदल दिता, हर हक ਤਾਂ तेरे जुबान में खुद, जा तेरा लेख बदल दिता, हक ताकि तेरा जवाब मैं खुद दूंगा। भी छੱਡ दे भी, तू जो बदले की भावना सोच रही है, भाई तेरा भी लेख मैंने बदल दिया है, तारे का जवाब मैं खुद दूंगा। संगत जी, तो गुरुपा ने मुझे बोला है कि हर भी चीज़ का जवाब मैं दूंगा, भी तू छोड़ दे, बदल दिए तेरे लेख, तेरे साथ मैं हूँ हमेशा। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुपा बोले जिसने तुझे कम समझा वही कल तेरे तेरे आगे झुकेगा, तुझे अब कम नहीं, तेरे हक से ज्यादा मिलेगा। तुम बस गुरु जी की
गुरु जी को याद करना मत भूलना। तो शुक्राना गुरुपा, मैं तो आपको कभी भूल भी नहीं सकती। की गल उदास क्यों है संगत जी, ये मैसेज मेरा आज का है 15 तारीख का, क्योंकि ना एक है ना खाटू श्याम जी की ना वीडियो मेरे सामने बहुत ज्यादा आ रही है, खाटू श्याम जी की। तो उनका ना भजन सुनती हूँ ना तो बहुत ही अटैचमेंट सी होती है, जैसे ना गुरुपा ने ही मेरे लिए भाई वो मैसेज भेजे हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा अटैचमेंट होते हैं। जितना सुनती हूँ ना उतना ही खिंचती चली जाती हूँ मैं खाटू श्याम जी के भजनों में। तो जो भी उनके भजन चलते हैं तो बहुत रोना आता है। तो संगत जी आज भी यूट्यूब पर एक उनका मैसेज आ गया और उनका एक भजन आ गया, तो मैं बहुत रोई, मैं इतना रोई संगत जी। मैंने बोला कि भगवान मेरी भी विनती सुन लो, मेरी भी अर्जी सुन लो, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे भी हर चीज की जरूरत है, मुझे भी पैसों की जरूरत है, जो मैं अपने शौक पूरे करूँ, अपने बच्चे के पूरे करूँ, अपने हस्बैंड अंकल के पूरे करूँ। तो मैं बहुत परेशान हूँ खाटू श्याम बाबा। तो मैं गुरुपा के आगे बोलने लगी। तो संगत जी मुझे ना कल गुरुपा ने ही खाटू श्याम जी का मैसेज आया था एक कि 15 दिसंबर को भैया आप एक उपाय करना। तो शांत रहकर एकाग्र में होके आप उसका भी 21 बार आपने श्याम जी का वो पाठ करना है, तो मंत्र जाप करना है। तो सूर्यास्त के बाद करना है या सुबह करना है? तो मैं आज शाम को सूर्यास्त के बाद करूंगी। तो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज उनका आया था। तो मैंने गुरुपा को ना कल पूछा, मैं कि गुरुपा अगर आप चाहते हो ना कि मैं उपाय करूं खाटू श्याम जी का, तो आप मुझे ना कोई भी ब्लेसिंग दो ताकि मुझे पता लग जाए। तो संगत जी मैं ना 2 डेढ़ बजे 2:30 बजे मैं जोत करके जब हटी ना, तो साथ के साथ है ना उसमें हार्ट बन गया। तो मैंने बोला शुक्राना 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 गुरुपा। तो आपने मुझे इशारा दे दिया कि कर तू भाई, जो भी तू करना है तू लगा, अपनी अर्जी जो लगानी है तूने 15 तारीख को। तो संगत जी मैं बाजार गई ना अपने हस्बैंड अंकल के साथ, तो चेकअप भी कराने गई थी एक डॉक्टर ने से खुद को। तो बोली बच्चा ठीक है बिल्कुल, आपका जनवरी टपके भी फरवरी तक आपका बेबी हो जाएगा। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी मैं ना गाय का घी चाहिए था मुझे, जो मैंने जोत जगानी थी तो खाटू श्याम जी की। तो ना देसी गाय का घी, प्योर घी चाहिए था। तो मैंने ना काफी जगह पूछा, बहुत ही ज्यादा शॉप्स पे जाके पूछा, तो लीटर का ही घी सब दे रहे थे। तो मैंने बोला इतने मेरे पास पैसे नहीं है भैया, भी मुझे तो छोटा ही पैकेट चाहिए 20 रुपए वाला, जो येलो कलर का होता है ना अमूल का। तो मैं सब दुकानों पे गई, बोल रहे नहीं 20 वाला तो नहीं है, या लीटर का मिलेगा या तो आपको 250 ग्राम का मिलेगा। तो मैंने बोला नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे हस्बैंड अंकल के पास भी इतने पैसे नहीं थे। तो मैं उदास हो गई, मैंने बहुत जगह उसको ढूंढा। तो एक आंटी जी मुझे रास्ते में मिली, मेरी जान पहचान की थी। उसने मुझे हंसकर जप्फी पाई और बोली कहाँ जा रही है? मैं कहा आंटी कुछ नहीं, मैं मुझे गाय का घी चाहिए था। तो बोली 32 नंबर दुकान है हमारे यहाँ पे, तो मैं उनको बनारसी बोलते हैं, तो बोले वहाँ पे जा। मैं कहा ठीक है आंटी थैंक यू। तो संगत जी देखो मैंने इतनी दुकानें चाटी, तो मैंने ना यही बोला गुरुपा अगर आपने ये उपाय करवाना है ना मुझसे खाटू श्याम जी का, तो आप घी दिलवा देना। अगर आप नहीं चाहते कि मैं ना करूँ तो आप मत दिलवाना, ठीक है? तो संगत जी आप यकीन करना, मैं जैसे ही घर से बोल के निकली ना, मुझे 777 और एक गाड़ी सबसे पहले मिली जिसपे लिखा होता गुरुजी। तो फिर आगे गई थोड़ा सा, फिर एक गाड़ी मिली गुरुजी। तो मैंने को बोला गुरुजी साथ ही हैं चलो। तो संगत जी ब्लेसिंग तो इतनी मिली ना, कल मुझे 14 दिसंबर को 777 999 जो गली का नंबर था दुकान के सामने उस पे लिखा था 7 नंबर। मैंने बोला गुरुजी साथ ही हैं। तो गुरुजी बोल रहे हो उपाय करो। तो संगत जी तो मुझे ना बहुत ही हफ्ते भर में मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली है गुरुपा की, मैं बता नहीं सकती, आदि तो शायद भूल भी चुकी होंगी। तो 7 नंबर की, 6 नंबर की, 666 7777। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने भी पुराना मोटरसाइकिल फिर से लिया है, तो गुरुपा उसकी रक्षा करना, फिर से चोरी ना हो जाए, तो ब्लेस ही रखना उसको। मैंने उनको बोला कि इस पे गुरुजी लिखवाओ तो इसकी बचत रहेगी, ये बचा रहेगा। तो बोले ठीक है। तो शुक्राना 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 गुरुपा, जो कल आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी और आप मेरे साथ चले हो कि चल मैं तेरे साथ ही हूँ, टेंशन ना ले भाई, तू उपाय कर और तेरे को घी भी मिले। मैंने बोला लास्ट दुकान है गुरुपा ये, अगर आप नहीं करवाना चाहते हो ना उपाय तो नहीं मिलेगा मुझे, तो अगर करवाना चाहते हो तो मिल जाएगा। तो संगत जी वहाँ पे मुझे ना अमूल का गाय का देसी घी का पैकेट 20 रुपए का मिल गया। तो संगत जी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी तो फिर जब मैं आज उदास थी तो गुरुपा का मैसेज आया की गल है उदास क्यों है, उदास क्यों है ते ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ पता है आजकल तेरी किधरे भी मन नहीं लगता। तो गुरुपा बोले मैंने बोल तो दिया तेरा हो जाएगा काम, भाई क्यों तू उदास है,
ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ तेरा भी किधरे भी मन नहीं लगता सत्संग सुन सब ठीक हो जाना है मेरी ब्लेसिंग इस सत्संग में है तो शुक्राना 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 गुरुपा। तो सोनू अंकल फिर गुरुपा का जो लास्ट मैसेज था चल पुत्र खुश हो जा तेरी अर्जी अभी अभी मंजूर हुई है ये सत्संग स्किप मत करना तेरी किस्मत यहीं से बदलेगी अब तेरे दर पे मायूसी नहीं सिर्फ बधाई आएगी सत्संग से जुड़ जा शुक्राना 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 गुरुपा इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो शुक्राना गुरुपा को तो मैं हमेशा याद रखती हूँ हर टाइम याद रखती हूँ घर से चलते टाइम याद रखती हूँ। तो एक आंटी जी बोल रहे थे सत्संग में कि आप निकलते टाइम गुरुपा को साथ लेके चला करो जब घर आते हो जब बोला करो कि गुरुपा में आ गई हूँ। तो मैं बिल्कुल ही ऐसे करती हूँ मैं बाहर जाती हूँ तो गुरुपा को साथ लेके चलती हूँ तो मुझे बहुत ब्लेसिंग मिलती है। अब मुझे ना पता नहीं गुरुपा का इशारा है कि किसका इशारा है तो मुझे ना हारे का सहारा पत्नी गुरुपा ने मेरे पास भेजा है तो हर गाड़ियों पे मुझे यही लिखा नजर आता है अब कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो मुझे ये ब्लेसिंग भी जब मैं अपना कल घी लेने गई गाय का तो एक दुकान पे भी फोटो लगी हुई थी खाटू श्याम बाबा की उस पर भी लिखा होता हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो मैंने बोला मिल जाएगा घी तो चाह रहे हैं खाटू श्याम बाबा भी कि मैं ये उपाय करूं। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा मेरा साथ देना गुरुपा आपकी बेटी आपका नाम लेके आपका हाथ पकड़ के ही चलेगी आपने बोला है ना कि आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो कभी मत छोड़ना बाबा। तो सोनू भैया तो मुझे ना सत्संग भी बहुत ज्यादा अभी घर के आ रहे हैं तो गुरुपा बोल रहे हैं कि बहुत आलीशान घर बना रहा हूँ तेरे लिए भी थोड़ा इंतजार कर ले भी तेरा घर बहुत अच्छा बनेगा बहुत सुंदर तुझे घर देने वाला हूँ। तो जो खाटू श्याम बाबा के मैसेज आ रहे हैं मेरी लाइफ में तो सेम वो भी गुरुपा के ही जैसे हैं कि तेरे लिए अच्छा घर बना रहे हैं भी तेरे को खाटू बाबा अच्छा घर देंगे तुझे जिस चीज की जरूरत है तेरी अर्जी वो लग जाएगी। तो जय खाटू श्याम बाबा जय मेरे गुरु जी। तो राधे राधे संगत जी। तो सोनू भैया सत्संग बहुत बड़ा हो गया प्लीज माफ करना बहुत ज्यादा शुक्राने थे ना तो इसलिए थोड़ा लंबा हो गया है। तो राधे राधे जय श्री श्याम जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मेरी सत्संग जरूर शेयर कर देना सोनू भैया क्योंकि मुझे गुरुपा ने बोला है स्पेशली कि शुक्राना लगा सत्संग शेयर कर। तो जय गुरु जी ये सत्संग मेरी जरूर शेयर कर देना सोनू भैया प्लीज प्लीज इसमें मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग छिपी है तो बहुत आशीर्वाद की जरूरत है मुझे आप सबकी। तो सोनू भैया जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हाँ संगत जी आपको बताना भूल गई भी ना 10-15 दिन पहले ना मेरे ना जो तांबे का लोटा मैं रखती हूँ ना गुरुपा के पास भर के तो उसमें ना बिल्कुल बच्चे की फिंगर छपी हुई थी। सुबह सुबह जब मैंने उठाया तो उसके लिए गुरुपा ने मेरा लोटा ब्लेस किया तो मुझे बच्चे की जो फिंगर होती हैं वो गुरुपा ने उसके दर्शन करवाए। तो अभी भैया सोनू भैया की जो डीपी लगी हुई है ना उसमें भी एक छोटा सा लड़का बेबी है बेबी बॉय है। तो शुक्राना शुक्राना गुरु बहुत ख्याल रखते हो गुरुपा जय गुरु जी शुक्राना 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 गुरु जी शुक्राना। शुक्राना संगत जी शुक्राना गुरु जी महाराज जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9249। जय गुरु जी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम गण गणपतये नमः ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी सोनू जी जय गुरु जी प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके सजदे में सर झुकाकर आपके पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। एक बार गुरु जी ने अपनी संगत को प्रसाद का मतलब और महत्व समझाया कि जब हम प्रसाद शब्द को तोड़ते हैं तो होता है प्र यानी कि प्रभु, स यानी कि साक्षात और द यानी कि दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन को हम प्रसाद बोलते हैं। और वो क्यों? क्योंकि सबसे पहले भोग प्रसाद के रूप में भगवान को अर्पित किया जाता है। तो जब भी हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो भगवान की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बरसती हैं। गुरुजी कहते हैं कि यदि आप कुछ भी खाते समय उतना ही प्लेट में ले कि कुछ भी वेस्ट ना हो तो वो भी अन्नदान है।
यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है तो वो भी श्रमदान है। यदि आपके चंद मीठे बोलों से किसी का रक्त बढ़ता है तो वो भी रक्तदान है। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। और यदि आपको कोई कुछ भी बोले तो मन को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। गुरुजी ये भी कहते हैं कि जीवन में जीतने के लिए कोई चीज है तो वो है मन, जीने के लिए कोई चीज है तो है क्रोध, लेने के लिए कोई चीज है तो ज्ञान, देने के लिए कोई चीज है तो दान, छोड़ने के लिए कोई चीज है तो अहंकार, और स्वास्थ्य, संयम और संतोष ये तीनों जीवन के असली खजाने हैं। संयम और संतोष का एक एग्जाम्पल बताते हुए गुरुजी ने बताया कि जैसे वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। उसी प्रकार हमने अपने जीवन में क्या और कितना कुछ खो दिया, इस पीड़ा को भूलकर हम क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सफलता है। हे गुरु महाराज, जीवन में इतना कुछ समझाने और सिखाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे जीवन में हमारा हाथ थामने का शुक्राना। आपके लिए 4 लाइनें बोलना चाहूंगी। जैसे सूरज की गर्मी में जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा, लहरों से लगी हुई नाव को जैसे मिल ना रहा था किनारा। इस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया। मेरे राम, मेरे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू फॉर माय फैमिली, थैंक यू फॉर माय लेसन्स, थैंक यू फॉर माय लाइफ, थैंक यू फॉर एवरी ब्लेसिंग बिग एंड स्मॉल, थैंक यू फॉर योर बाउंडलेस लव, guidance and protection. I open my heart to your wisdom and grace, trusting in your divine plans till eternity. Thank you, thank you, thank you, Guruji. I love you forever and ever and ever till eternity. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. थैंक यू सो मच सोनू जी कि गुरु जी की कृपा से और आपके सहयोग से जो आप इतने खूबसूरत तरीके से हमारे शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में चढ़ाते हो, जिसे हमें भर भर के गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। थैंक यू फॉर बीइंग द सूत्रधार। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9398। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती हूँ संगत जी। मैं बहुत ज़्यादा मतलब ये कह लो कि गुरु जी मेरे साथ हैं, और लेकिन संगत जी कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे कुछ भी नहीं समझ आता कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ आता संगत जी। गुरु जी, मेरा अभी मन इतना नेगेटिविटी से भरा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है माइंड में, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों गुरुजी, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि ये नेगेटिविटी इसको ख़त्म कर दीजिए गुरुपा। मेरी अरदास सुन लीजिए गुरुपा। मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी मुझे बेवजह गुस्सा आ रहा है, बेवजह संगत जी,
गुरुजी कुछ बात भी नहीं हुई है, लेकिन मेरे अंदर पता नहीं क्यों बहुत नेगेटिविटी मुझे लग रही है। तो गुरुजी कृपा कीजिए और ये नेगेटिविटी दूर कर दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुपा, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मतलब कोई मेरे सामने आ रहा है तो मुझे एकदम गुस्सा चढ़ जा रहा है, और जब वो मेरे से दूर हो रहा है तो एकदम मैं नॉर्मल हो जा रही हूँ। कृपा कीजिए, मुझे मेरा ये गुस्सा ख़त्म कर दीजिए हमेशा के लिए गुरुपा। मेरे मन को शांत कीजिए गुरुपा। मैं जानती हूँ आप मुझे देख रहे हो। पता नहीं क्या है ये, मेरे कोई माड़े कर्म हैं या फिर नेगेटिविटी है गुरुपा। इसको दूर कीजिए गुरुपा, मैं आपसे अरदास करती हूँ, इसको दूर कीजिए गुरुपा। अभी ये सत्संग शेयर मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसलिए मैंने ये सत्संग अभी शेयर किया है। गुरुपा मेरी नेगेटिविटी दूर कर दीजिए गुरुपा, मेरी नेगेटिविटी दूर कर दीजिए हमेशा के लिए। मुझे जो भी बेमतलब का मुझे गुस्सा आ रहा है, गलत सोच, मन में गलत विचार आ रहे हैं गुरुपा, इन सबको दूर कर दीजिए गुरुपा, इन सबको दूर कर दीजिए। आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे ये सत्संग बोलने में या मैंने जो कुछ भी शेयर किया है, बस मुझे अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लग रही थी, तो मुझे लगा मुझे गुरुपा से अरदास करनी चाहिए और ये सत्संग शेयर करना चाहिए, तो मैंने ये सत्संग शेयर कर लिया। मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं सविता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सोनू जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सोनू जी और उनके परिवार को हमेशा स्वस्थ रखना, खुश रखना, उनकी हर विशेष पूरी करना। सोनू जी बहुत ही प्यार से हम सभी के सत्संग को आपके श्री चरण तक पहुँचाते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्राना मैं करती हूँ कि वो हमेशा अपने हमारे सत्संग को बहुत ही समय पर, मतलब टाइम के हिसाब से, हमेशा जब भी उनको सुटेबल होता है वो हमेशा जल्दी से जल्दी हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना है। उन्होंने बहुत सारे हमारे सत्संग आपके श्री चरण तक पहुँचाए हैं, उसके लिए उनका दिलो जान से शुक्राना है। और जब भी हम सब अपने सत्संग सुनते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है और बहुत ब्लेसिंग मिलती है कि हमें गुरुपा ने हमारे सत्संग को स्वीकार किया। और इसलिए सोनू जी को हमेशा गुरुपा अपना इसी तरह सेवा कराते रहना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना। गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के अमृत वेला सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा का मैं शुक्राना जितना भी करूं उतना ही कम है। गुरुपा अभी बस दिसंबर आने का ये है, 27 दिसंबर को मुझे मतलब गुरुपा से नेहा में अपने साथ जोड़ा था, वो उसमें 2 साल पूरे हो जाएंगे और हमें तीसरा साल शुरू हो जाएगा। तो मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। इन 2 सालों में ये मतलब जो हमें पहले हम सोचते थे भगवान की कृपा होती है, वो हमें पता चला कि गुरुपा ही हम पर इतनी कृपा करते थे। गुरुपा जब से गुरुपा ने हमसे अपने से जोड़ा है उस समय से ही बहुत चमत्कार होते आए हैं। गुरुपा ने जब भी गुरुपा से जुड़ा था तो गुरुपा ने हमें बताया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने निकलाई, घर की पूरी उन्होंने जो हमारे घर में मतलब सामान था सारा उन्होंने बाहर निकलवाया। इवन घर को तो नए तरीके से रिनोवेशन कराया। घर एकदम हमारा घर जो था अच्छा था, उसको और भी अच्छा उन्होंने कर दिया। बहुत सारा धागे
बहुत सारे सत्संग आते थे कि तेरे पास लाल धागे पड़े हैं, काले धागे पड़े हैं, वो पड़ा है, डिफरेंट चीज़ें, पुरानी चीज़ें जो पड़ी थी सब निकलवाई। घर बहुत मतलब अच्छे से क्लीन कराया, सारा हमने फर्नीचर चेंज किया, सब कुछ चेंज करके गुरुपा ने घर में इस तरह से क्लीनिंग कराई। और मेरी मम्मी के घर में देहरादून में भी उन्होंने पूरे घर को मतलब नए तरीके से रिनोवेट कराया। सारा सामान जो भी था वहाँ पर भी मेरी बहुत क्लीनिंग हुई। मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर उन्होंने पूरा घर का नए तरीके से चेंज किया। मेरी सिस्टर के घर में भी उन्होंने पूरे घर को तो मतलब अच्छे से रिनोवेशन करा के बहुत बढ़िया करा। तो गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। इस तरह से अपने तीनों जगह पे उन्होंने घर को मतलब एकदम नया कर दिया। और अभी जब हमने गुरुपा ने इस घर का हमारे हांगकांग वाले घर पे हमने रिनोवेशन कराया, वो तब हमें गुरुपा ने बहुत अच्छी जगह होटल में ठहराया। बहुत बढ़िया होटल था, बहुत अच्छी तरह से वहाँ कोऑपरेटिव थे लोग। उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रखा। बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर के रूप में गुरुपा आए और उन्होंने गुरुपा ने कहा था मैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ मैं खुद खड़ा होकर तेरे घर को मतलब देखिए वो रिनोवेशन करा रहा हूँ। और वाक़ई में उसको कॉन्ट्रैक्टर ने घर बहुत ही बढ़िया तरह से उसने रिनोवेट किया। अब गुरुपा 10 जनवरी को 2026 को अपने घर जो है वो संगत के साथ आ रहे हैं। वैसे तो वो साक्षात रूप में विराजमान है, लेकिन अभी वो सब पूरी संगत को लेके आ रहे हैं। इसके लिए गुरुपा का मैं दिलो जान से शुक्राना करना चाहूँगी और उनका स्वागत करना चाहती हूँ कि गुरुपा आप आए और हम अच्छे से वो सब कर पाए सत्संग जो हम करना चाहते हैं, जो आप कराना चाहते हैं, और हम अच्छी तरह से वो सब अच्छे से हो जाए। बस यही गुरुपा के चरणों में प्रार्थना है। गुरुपा जब से आए हैं हमारे जीवन में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बच्चों को बहुत सक्सेस मिली है और हस्बैंड अंकल भी उनसे बहुत जुड़ गए हैं। भी हमेशा उन्हीं की रज़ा में राज़ी रहते हैं। इसके लिए भी मैं शुक्राना करना चाहूँगी। एक जब हस्बैंड अंकल को उन्होंने अपने साथ जोड़ा तो वो जब उन्होंने मुझसे जोड़ा था उसके 15-20 दिन बाद ही मेरे हस्बैंड अंकल को भी उन्होंने अपने साथ जोड़ दिया। वो भी गुरुपा को बहुत मानते हैं और अभी बच्चों को उस तरह से नहीं जोड़ा है, लेकिन फिर भी बच्चे एक सही रास्ते पे चलते हैं और सबकी दूसरे की मदद करके आगे बढ़ते हैं। इसके लिए भी गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है। कभी संडे को जो है 13th को सैटरडे को मेरे बेटे का ड्रामा हांगकांग में जो है वो रिलीज़ हुआ। हांगकांग थिएटर में, हांगकांग में जो एचके हांगकांग यूनिवर्सिटी है वहाँ का थिएटर है और थिएटर में उसका ड्रामा लगा। उस ड्रामा में बहुत अच्छा ड्रामा हुआ। सारे लोग खड़े हो गए। सब लोगों ने इतना मतलब इतना चीयर अप किया उनको, सबने मतलब इतना अच्छा से वो ड्रामा हुआ। उसमें मेरी इस बेटे के बहुत सारे लोगों ने जो उसके कलीग फ्रेंड और जो भी जाने वाले थे सब ने बहुत हेल्प की। मतलब बहुत सारे जो है उन्होंने वहाँ पर जो है वॉलंटियर किया और बहुत अच्छे से हुआ। वहाँ पर बहुत सारे कल्चर के लोग आए, बहुत सारे यूरोपियन और इंडियन और दूसरे कल्चर के लोग आए, अमेरिकन, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के लोग, उन्होंने चाइनीज़ सबने मतलब आए और देखने के लिए भी बहुत सारे लोग आए। इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। मैं गुरुपा को साथ लेके गई। मैंने कहा गुरुपा आप मेरे साथ होके चलना ड्रामा देखने के लिए। गुरुपा ने बहुत मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैं तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा होगा, उसका वहाँ पर बहुत बढ़िया वो करेगा। उसको मैंने ब्लेस कर दिया और वाक़ई में बहुत बढ़िया हुआ। सब लोगों ने उसे बहुत जो है अप्रिशिएट किया और जो मेरी तो खुशी से आंसू निकल आए। मैंने देखा वहाँ पर एक, हम सभी सरप्राइज़ थे, वहाँ पर एक ईरानी लोग आए थे, उनकी पूरी फैमिली, उस 4-5 लोग, वो बहुत डिफरेंट दिख रहे थे। उन्होंने पूरे वो ईरानी कपड़े पहने हुए थे और बहुत डिफरेंट, तो जो कि उनको हम किसी ने इनवाइट, मतलब उन्हें कुछ पता भी नहीं था, कोई इनविटेशन भी नहीं था, फिर भी वो कहाँ से आए पता नहीं। और उन्होंने बहुत अच्छे से ड्रामा देखा तो हम लोग सभी लोग सरप्राइज़ थे कि वो कौन थे। तो मैं कभी सोची थी कहीं गुरुपा तो नहीं आए हैं। मतलब वो 3 लोग थे ईरानी में, एक बस जैसे कि एक फैमिली थी, 3 लोग थे। तो मैंने सोचा कहीं ये मतलब कोई डिफरेंट ही लोग आए थे, पर पता नहीं
समझ नहीं आया और बहुत खुश होके हँस-हँस के वो देख रहे थे। उन्होंने बाहर बेटे ने जो है वहाँ अरेंजमेंट किया था समोसा और चाय का, वो भी सब लोगों ने अच्छे से खाया और बहुत ही अच्छा से हुआ और इस तरह से लोगों ने हमें एप्रिशिएट किया कि तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, क्योंकि मेरी बेटी ने वहाँ मेकअप आर्टिस्ट का काम किया था और उसने सबका मेकअप किया और उसके बाद उन्होंने डांस और वो भी किया। ड्रामा जो है वो इंग्लिश में था, लेकिन उसमें हिंदी का गाने बीच-बीच में उन्होंने ऐड किए हुए थे, डांस वगैरह किया हुआ था। बहुत ही मतलब एंटरटेनमेंट था, बहुत अच्छा लगा, कोई मूवी देखकर हम लोग आए हैं। तो गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे बेटे को, बेटी को, दोनों को ब्लेस करने के लिए, वहाँ पर एक इतनी रिस्पेक्ट दिलाने के लिए आपका शुक्राना है। गुरुपा ने बहुत सारे संकटों से बच्चों को भी बचाया है और उनको आगे तक पहुँचाया है। इसके लिए मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुपा पर मैंने 100% जो है सरेंडर गुरुपा को कर दिया है। ये मेरा नहीं, गुरुपा का परिवार है, ये घर हमारा नहीं तो है ही नहीं, ये तो संसार, ये सब हम भी गुरुपा के ही हैं। तो गुरुपा, आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है और आप जो करते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होता है। और गुरुपा इसी तरह से हर संकट के बच्चों को करना, हर सभी के संकटों को दूर करना, सबको ऐसी ही प्रोग्रेस देना जैसे आपने हमें अपने से जोड़कर बहुत सारी हमारे सभी चीज़ें सही करी हैं और भी जो बेस्ट थी वो और से बेस्ट हो चुकी है। इसके लिए बहुत शुक्राना है। तो मैं अपने सारे संगत परिवार के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हमारे पूरे संगत परिवार का भला करना गुरुपा, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबको खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी करना और सबको अपने ऊपर 100% सरेंडर करने की भावना देना, ताकि वो सब कर सके और आप उनका सबका भला कल्याण कर सके। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत शुक्राना करते हुए आज के सत्संग का मैं समापन करना चाहूँगी संगत जी। कल भी नए सत्संग के साथ आऊँगी। मेरे सत्संग को गुरुपा अपने श्री चरणों में स्वीकार करना, सर्वत्र का भला करना और सबको अपने बच्चों के लिए की खुशी से माँ बाप को जो प्राउड होता है वो महसूस कराना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2893। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, आप कहते हो कि आपका सत्संग शुरू से शुरू करें। आज मैं अपनी ज़िंदगी का पहला सत्संग शेयर करने लगी हूँ सब संगत जी के साथ। जय संगत जी, कोई गलती हो तो माफ़ करना। मेरे को गुरु जी ने सॉरी संगत जी, मैं 2012-13 की बात है। मेरे पापा को कैंसर डिटेक्ट हुआ था जब उनकी एज 78 इयर्स थी और हम दिल्ली में रहते थे। उस समय मेरे मम्मी पापा अकेले रहते थे और मैं शादी करके किसी और जगह रहती थी, पर दिल्ली में। पर मेरे को 2013 में दिल्ली छोड़ के किसी दूसरी जगह पे हमें शिफ्ट होना था। तब हमें पता चला कि मेरे पापा को कैंसर डिटेक्ट हुआ है और मेरे मम्मी पापा अकेले रहते थे। तो पापा के साथ जाके उनका ऑपरेशन हुआ दिल्ली में। उसके बाद उनकी कीमो वगैरह हुई, पर मैं दूसरे शहर से मेरा आना जाना होता था और मैं पापा के साथ तकरीबन साल तक हॉस्पिटल में रही। उस समय मेरे मम्मी पापा को गुरुजी ने हाथ पकड़ा पापा का, तो मम्मी पापा जो हर सोमवार और वीरवार को गुरुजी के मंदिर जाते थे। तो एक बार मेरी मम्मी मुझे लेके गई थी गुरुजी के मंदिर, तो पर मेरा कोई कनेक्शन नहीं बैठा था, पर गुरुजी का प्रसाद, चाय प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिलता था और बाहर ग्राउंड में बैठ के खाना था, तो वो हम खा के आए थे, ये मुझे याद है। उसके बाद फिर मेरे पापा ठीक हो गए और उसके बाद 2014 निकला। 2015 में मेरे ससुराल में सारे रिश्ते बिल्कुल ख़त्म हो गए।
हमारी ससुराल वालों से, मायके से, सबसे ख़त्म हो गई। सिर्फ मम्मी पापा से ही जो थोड़ी बहुत बात चल रही थी, क्योंकि उनके लिए मैं जा रही थी और वो खड़े थे। उसके बाद 2017 में 16 दिसंबर को 2017 में मेरे पापा गुरुजी के पास चले गए। जो मुझे पता बाद में चला कि गुरुजी के पास कि 16 दिसंबर को गए हैं, तो 7 की ब्लेसिंग गुरुजी ने दी। उसके बाद मेरी मम्मी मेरे पास आके रहने लग गई 2018 से। तो 2023 में 25 मई की रात को 2023 में मेरी मम्मी गुरुजी के पास चली गई। संगत जी, 2018 से 23 तक मम्मी जब साथ में रही तो सिर्फ ये मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ये हम करते थे। लेकिन मम्मी के साथ कभी गुरुजी के बारे में बात नहीं हुई, ना मम्मी ने कोई बात करी। हाँ, पर मम्मी ने पापा के जाने के बाद अपने घर में, जहाँ दिल्ली में रहती थी, तो वहाँ पे उन्होंने सत्संग करवाया था, तो वो मैंने अटेंड किया था। उसके बाद 2023 में ही मई में मम्मी गई और जुलाई में 13 जुलाई को मेरे हस्बैंड 12 जुलाई को रात को सोए, तो 13 जुलाई को वो सुबह उठे नहीं, तो वो भी चले गए सावन के महीने में। उसके बाद तो मैं बिल्कुल टूट गई। फिर संगत जी 2024 में 2024 में जून में, क्योंकि मैं शुरू से शिव जी की भक्त रही हूँ, माता रानी, शिव जी, गुरु महाराज जी सबके पाठ भी करती थी मैं। तो 2024 4 जून को मैंने शिव जी भोलेनाथ से बोला कि सब कहते हैं कि इस जिंदगी को पार करने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है, तो मेरे पास तो कोई गुरु नहीं है। तो भोलेनाथ जी ने उसी दिन, मेरे अलमारी में कोई पर्स था, मैंने उसको खोला तो उसमें से गुरु जी का स्वरूप निकला। तो मैंने बोला, अरे गुरु जी तो मेरे ही पास थे और मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मम्मी भी मुझे लेके गई थी। उसके बाद मम्मी ने अपने घर में भी करवाया था। उसके बाद मेरी बहू के मायके में भी 2023 फरवरी में सत्संग हुआ था, मैं वहाँ भी गई थी, वहाँ से मुझे वो स्वरूप मिला था, पर मेरा कनेक्शन नहीं था, पर हाथ जोड़ती थी, प्रार्थना करती थी। उसके बाद जब 4 जून को ये पता चला, तो फिर मैंने, जो मेरी एक बहन बनी हुई है, उनको मैंने बोला, मैंने कहा मुझे बड़े मंदिर जाना है। मेरे अंदर से आवाज़ आई, मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो उसने कहा कि हाँ 5 तारीख को मेरी बहन आ रही है लखनऊ से, वो मानती है गुरु जी को, तो तुमने चलना है तो 6 तारीख को चलना। मैंने कहा हाँ ठीक है, 6 तारीख को चलेंगे। तो 6 तारीख को जब 5 तारीख को रात को सोई, मेरे को इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैंने जाना है, गुरु जी के मंदिर जाना है। मेरे को अंदर से ऐसे अजीब सी बेचैनी सी और घबराहट सी और खुशी भी हो रही थी। उसके बाद 6 तारीख को सुबह जब मैं सो के उठी, तो मेरे फ़ोन पे पहली बार, इतने सालों में पहली बार गुरु जी का मैसेज आया कि बड़ा मंदिर तेरा मायका है और मैं तेरा प्यो हूँ, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी बहन को कहा बस मुझे जाना ही जाना है। तो फिर उसके बाद हम शाम को गुरु जी के मंदिर, मैं, मेरी बहन और उसकी बड़ी दीदी और उनकी बेटी, हम चारों जने गए। और मैं वहाँ से दूसरी जगह चली गई जहाँ मेरा बेटा रहता था, और वो तीनों अपने घर वापस आ गई। इस तरीके से गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आज का सत्संग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इसके बाद की कहानी, इसके बाद का सत्संग मैं आगे लेके आऊँगी। बहुत बहुत शुक्रिया संगत जी, आपने मेरा सत्संग सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई गलती होगी तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।